एवरीवन, लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स का एक टॉपिक लेकर आए हैं। यह क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का एक टॉपिक है। टॉपिक का नाम है मोशन ऑफ ब्लॉक इन कॉन्टैक्ट। अब इस मोशन ऑफ ब्लॉक इन कॉन्टैक्ट में मान लिया कि जब पहली बार में है 2 ब्लॉक एक साथ कॉन्टैक्ट में है, दूसरा कंडीशन है 3 ब्लॉक आपस में कॉन्टैक्ट में है, और यह इसमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ भी एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, और ये एक्सेलरेशन ए से आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम, इक्वेशन और एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन एंड जो फोर्सेस होगा 2 ब्लॉक के बीच में, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं पहला वाला जो कंडीशन है, जहाँ पे 2 ब्लॉक है। पहला है m1 मास का, दूसरा है m2 मास का। अब ये दोनों ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है। तो इस केस में हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले अगर m1 m2 मास इस तरह से है, तो m1 पे जो फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, वो कैपिटल F लग रहा है, और ये पूरा का पूरा दोनों जो कांटेक्ट में ब्लॉक है आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि फोर्स तो m1 पे लग रहा है, फिर यही m1 m2 पे फोर्स लगा रहा है, और फिर न्यूटन के जो थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन हैज़ इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो उसमें भी क्या होगा, m1 अगर m2 पे फोर्स लगाएगा तो m2 भी m1 पे फोर्स लगाएगा। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि m1 m2 पे एक नॉर्मल फोर्स इधर लगा रहा है F, तो m2 भी m1 पे सेम अमाउंट का इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। जो भी फोर्स ही होगा F ही होगा, स्मॉल f। मतलब कि m1 m2 पे स्मॉल f लगा रहा है, तो m2 m1 पे स्मॉल फोर्स लगा रहा है, और ये आगे बढ़ रहा है। अब क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होता है कि जो भी ब्लॉक है उस ब्लॉक पे एक्सटर्नली कौन कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे सारे फोर्सेस की बात करें तो यहाँ पे वर्टिकल फोर्सेस भी लग रहे हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे एक सरफेस है तो एक वर्टिकल फोर्स नीचे की तरह mg लग रहा होगा, वेट, और फिर इसके अपोजिट ऊपर में रिएक्शन फोर्सेस लग रहा है। इसमें भी सेम बात, mg मतलब m1g, यहाँ m2g, और यहाँ पे इसका एक रिएक्शन फोर्स r2, इसका r1। लेकिन चूंकि ये वर्टिकल में मोशन नहीं कर रहा है तो उसको हम इक्वेशन को नहीं लिख रहे हैं। ये मोशन कर रहा है ओरिजेंटल में, तो हम ओरिजेंटल में जो इक्वेशंस होते हैं, जो फ्री बॉडी डायग्राम है, उसी को डिस्कस कर रहे हैं। ओरिजेंटल में चलते हैं तो मास m1 पे अगर देखें तो मास m1 पे एक एक्सटर्नल फोर्स F, कैपिटल F लग रहा है, और साथ में m2 m1 पे, जो यहाँ पे हमने दर्शाया है, m1 पे स्मॉल f फोर्स लगा रहा है। अब इसका हम इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन में कैसे लिखते हैं, तो चूंकि ये मोशन, अगर यहाँ पे डायरेक्शंस की बात करें तो हम किसी भी बोर्ड में डायरेक्शन कैसे करते हैं, अपवर्ड में नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, और लेफ्ट वर्ड में वेस्ट। तो क्या होगा, यह ब्लॉक आगे की तरफ बढ़ेगा। तो जब इक्वेशन लिखते हैं तो जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उधर के जो फोर्सेस होंगे उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और उसके उल्टा डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे अगर इक्वेशन लिखे तो इस ओरिजेंटल में जो लग रहा है फोर्सेस, वो हो जाएगा कैपिटल F माइनस F इज इक्वल्स टू, जो हमारा स्यूडो फोर्स होगा ma, m1a हो जाएगा यहाँ पे। इसके लिए ये इक्वेशन आ जाएगा। फिर हम दूसरा ब्लॉक m2 ब्लॉक यहाँ पे रखेंगे, तो m2 ब्लॉक का जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे m2 पे सिर्फ एक जो हम स्मॉल f माने हैं वही स्मॉल f इस पे लगेगा। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा F इज इक्वल्स टू m2a। हमारे पास 2 इक्वेशन आ गए। पहला इक्वेशन है कैपिटल F माइनस स्मॉल f इज इक्वल्स टू m1a, और दूसरा इक्वेशन है स्मॉल f इज इक्वल्स टू m2a। अब इसका हम एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन एंड फोर्सेस को लिखेंगे तो देखते हैं यहाँ पे क्या आता है।
यहाँ पे एक्सेलरेशन हम फाइंड करने के लिए देखेंगे, जब ये दोनों ब्लॉक साथ में चल रहा है, दोनों कांटेक्ट में है, एक्सटर्नली फोर्स हम F लगा रहे हैं, तो दोनों साथ में आगे बढ़ेगा। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम दोनों ब्लॉक को एक ब्लॉक की तरह ट्रीट करेंगे। मतलब कि यहाँ पे इस दोनों ब्लॉक के M1 और M2 के साथ हम इसको एक नया ब्लॉक मानकर, जिसका मास M1 प्लस M2 होगा, M1 प्लस M2 दर्शाएंगे। अब इस पे एक एक्सटर्नली फोर्स F लग रहा है और एक्सेलरेशन राइटवर्ड आगे की तरफ है। तो यहाँ से हमारा जो एक्सेलरेशन होगा, जो F लग रहा होगा, F यह बराबर होगा F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और हमारा यहाँ पे मास क्या है, M1 प्लस M2 इंटू एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा यहाँ से, A इज इक्वल्स टू F अपॉन M1 प्लस M2। फिर हम आगे बढ़ते हैं, जो स्मॉल f है हमारे पास, जो इन दोनों के बीच में लग रहा है, मतलब M1 और M2 के बीच में लग रहा है, वो स्मॉल फोर्सेस, उस स्मॉल फोर्स का क्या मैग्नीट्यूड होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्मॉल f क्या है, M2 इंटू A, और A की जगह पे हम ये वाली वैल्यू रख देंगे, M2 इंटू कैपिटल F अपॉन M1 प्लस M2 आ जाएगा। ये हमारा एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन एंड फोर्स हो गया। अब इसी तरह हम जब तीन ब्लॉक आपस में कांटेक्ट में है, तो इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम, इक्वेशंस और एक्सेलरेशन और फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम में देखते हैं, तो फिर से हम इसका बना लेते हैं ताकि उसमें थोड़ा गड़बड़ ना हो। M1, M2, M3 एक्सटर्नली फोर्स यहाँ पे कैपिटल F लग रहा है और ये A एक्सेलरेशन से आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे, अब मानेंगे फोर्स, दो मासेस के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है। सबसे पहले M1 और M2 के बीच में हम मान रहे हैं कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो F1 है। चूँकि आगे भी हमको फोर्स दर्शाना है तो F2 उसको मानेंगे। अगर M1 M2 पे F1 फोर्स लगा रहा है तो M2 भी M1 पे F1 फोर्स उसके उल्टा डायरेक्शन में लगाएगा। ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, F1 की मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। फिर हम M2 और M3 के बीच में जो फोर्स लेंगे उसकी बात करेंगे, तो M2 M3 पे F2 फोर्स लगा रहा है, हम इसको मान रहे हैं। फिर M3 भी M2 पे F2 फोर्स लगाएगा। अब इसी का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे हम जो पहला मास है M1, इसको अलग रखते हैं। इस पे जो इसमें फोर्स कौन कौन लग रहा है, सबसे पहला जो एक्सटर्नली फोर्स लग रहा है वो M1 पे ही लग रहा है। फिर M2 M1 पे जो फोर्स लगा रहा है F1 है, और A एक्सेलरेशन के साथ ये राइटवर्ड, चाहे हम कह सकते हैं ईस्टवर्ड, ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो इसका ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अब इसका इक्वेशन लिखेंगे तो हम जानते हैं कैसे इक्वेशन लिखते हैं। जो मोशन का डायरेक्शन उसको हम पॉजिटिव ले रहे हैं, मोशन के उल्टे डायरेक्शन को हम नेगेटिव ले रहे हैं। तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं, क्या हो जाएगा, कैपिटल F माइनस स्मॉल f1 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास यहाँ पे है हमारा M1 इंटू A। पहला इक्वेशन आ गया। अब हम बात करते हैं दूसरे मास का, मतलब M2 का फ्री बॉडी डायग्राम। यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे हमें जो फोर्स लग रहा है, M1 के द्वारा M2 पे F1 फोर्स लग रहा है, और M3 के द्वारा M2 पे F2 फोर्स लग रहा है, जो यहाँ पे हमने माना है। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे, जब इक्वेशन लिखेंगे तो राइटवर्ड इसका एक्सेलरेशन हो रहा है, तो हो जाएगा F1 माइनस F2 इज इक्वल्स टू M2A। हमारे पास दूसरा इक्वेशन आ गया। अब हम थर्ड ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, M3 ब्लॉक का। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, M2 के द्वारा M3 पे F2 फोर्स लग रहा है राइटवर्ड, और हमारा एक्सेलरेशन भी राइटवर्ड ही हो रहा है। तो यहाँ से जो हम इक्वेशन लिखेंगे, जो F2 होगा यही बराबर होगा M3A के। तीन ब्लॉक, तीन इक्वेशंस। अब हम इसके
एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन एंड एक्सप्रेशन फॉर इसके जो फोर्सेस बीच में लग रहे हैं, रिएक्शन फोर्सेस, नॉर्मल फोर्सेस, उसकी चर्चा करते हैं। तो एक्सेलरेशन के लिए हम लोग क्या मानते हैं, ये तीनों ब्लॉक को एक साथ एक ब्लॉक मान लेते हैं। अब इसको एक ब्लॉक मान लेते हैं जिसका मास क्या होगा, तीनों के मास के सम के बराबर होगा। मतलब कि जो नया ब्लॉक होगा उसका मास होगा m1 प्लस m2 प्लस m3, और ये ए एक्सेलरेशन के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। और इस पे जो एक्सटर्नली फोर्स लग रहा है वो F है। यहाँ से हम इस एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो F बराबर ma वाले बात से हो जाएगा A बराबर कैपिटल F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। अब हम यहाँ पे जो फोर्सेस है, इन फोर्सेस जो दो बॉडी के बीच में, कांटेक्ट के बीच में फोर्सेस लग रहे हैं, उन फोर्सेस का डेरिवेशन करते हैं। तो यहाँ से हमको सबसे पहले क्या पता है, F2 की वैल्यू पता है। F2 क्या है, F2 इज इक्वल्स टू m3a। तो यहाँ से F2 की वैल्यू आ जाएगी, F2 इज इक्वल्स टू मास m3 और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। तो यहाँ पे m3F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 हो जाएगा। फिर अब हमारे पास क्या हो गया, F2 की वैल्यू आ गई। अब इस F2 कहाँ है, हमारे पास तीन इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। अगर इस F2 की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास F1 की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो F1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा m2a, यहाँ माइनस है तो इधर जाके F2 हो जाएगा। तो इसको हम एडिशन करना होगा, मतलब कि F1 इज इक्वल्स टू m2a प्लस F2। तो यहाँ से एडिशन करेंगे तो F1 बराबर हो जाएगा m2a, और a की जगह पे क्या है, F अपॉन a की जगह पे है, इधर लिखते हैं F1 को। यहाँ से हो जाएगा, हमारे पास इक्वेशन है F1 माइनस F2, स्मॉल f1 माइनस F2 इज इक्वल्स टू m2a। तो यहाँ से F1 की वैल्यू आ जाएगा m2a प्लस F2। अब m2 एक्सेलरेशन की वैल्यू है कैपिटल F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, और F2 की वैल्यू हमारे पास आया है m3F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। इसको एडिशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा m2 प्लस m3 इंटू कैपिटल F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ये हो जाएगा फोर्स F1। इस तरह से हमारे पास F1 और F2 दोनों की वैल्यू यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। इस लेक्चर में हमने जाना कि मोशन ऑफ ब्लॉक इन कांटेक्ट में किस तरह से हम इक्वेशन लिखते हैं और कैसे हम एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन और फोर्स का एक्सप्रेशन लिखते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।